हाँ, तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बता दें कि गोपालगंज में है और गोपालगंज के हमारे साथ गोपालगंज सदर विधानसभा 101 के भावी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कुशल समाज सेवी यानी कि डॉक्टर विशाल बैठे हुए हैं। जब भी इनके जहन में कुछ भी आता है, जब इनका आँख खुलता है तो सेवा, और जब सोते हैं उस वक्त तक इनके जहन में सेवा ही चल रहा होता है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल हैं, स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं 2025। जी जी। तो ये कार्यक्रम हम लोग का रोज़ ही चल रहा है। हम लोग किसी पंचायत में या अपनी जगह पर बैठे या कि अपने हॉस्पिटल की मदद के माध्यम से या लोगों के बीच में जाके ये सेवा पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, ये जो 25 तारीख को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, उसमें क्या भागीदारी है डॉक्टर विशाल की? नहीं, जहाँ तक ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का सवाल है तो इसमें मेरी ही नहीं, जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, सबकी इसमें बराबर भागीदारी है। और ये हम आपने देखा होगा, इसको विधानसभा वाइज हम लोग इसको कर रहे हैं। एक छोटा सा समूह बना के हम लोग विधानसभा के हिसाब से अपने कार्यकर्ता को जागृत करने का, और जो भी हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसका प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार हो, वो मैसेज हमारे जनता तक पहुँचे। जनता की जो परेशानियाँ हैं, जिस चीज़ों पे उनकी कठिनाइयाँ हैं, वो भी हम लोग उस चीज़ में इनकॉर्पोरेट, उस संवाद को हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। और सब में जोश और जागृति भरी जा रही है कि अब महापर्व का समय आ गया है, आप तैयार हो जाइए और अपने लोगों के बारे में सोचिए और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो हमें बताइए कि उसी हिसाब से हम लोग आगे के जब भी हमें मौका लगे उनके हिसाब से हम लोग काम को कर पाएँ। तो ये एक तरह से अपने कार्यकर्ता में जोश भरने का काम है और जनता की जो परेशानियां हैं उसको एक मंच पर लाके समझने बूझने की बात है। सर, इस कार्यक्रम स्थल क्या है, टाइमिंग क्या होगी लगभग? ये सुबह शुरू हो जाएगा 10 बजे से, जैसा कि आप सबको पता है। और मिंज स्टेडियम में हम लोगों ने इसको करने का रखा क्योंकि हमारा बड़ा घटक है और काफ़ी जनता और काफ़ी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। जब आराम से आए, सबकी गाड़ियाँ लग जाएँ, सर्व व्यवस्था और चरमराए ना, इसलिए हम लोग इसको मिंज स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं। लगभग कितने लोग आ रहे हैं? अब मुझे लगता है कि 25-30 हज़ार लोग तो आने ही होता है। उम्मीद है कि 25 से 30 हज़ार लोग हम लोग कम से कम इसमें लेके, हो सकता है बढ़ भी सकता है, ये संख्या 50 हज़ार तक की भी जा सकती है। लेकिन हमारा ये टारगेट है कि 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पहुँचे। ये इतने हमारे कार्यकर्ता ही इतने हैं, तो सारे कार्यकर्ता तो आएंगे ही। और कार्यकर्ता के साथ हम उम्मीद करते हैं कि एक दो लोग और ज़रूर आएंगे उनके साथ, जो भी हमारे वोटर हैं या जो भी हम लोगों को महसूस करते हैं, जो हमारे मोदी जी को चाहते हैं, हमारे नीतीश कुमार को चाहते हैं, हमारी सरकार को चाहते हैं, एनडीए को चाहते हैं, तो वो लोग भी आएंगे और सुनना चाहेंगे कि हमारे बड़े बड़े नेता सब गण इसके अंदर आ रहे हैं राज्य स्तरीय। तो काफ़ी अच्छी है और सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। समय की बड़ी किल्लत है डॉक्टर विशाल के पास, ठीक है, लेकिन उसी में से पत्रकारों को भी आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। कारण यह है कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। समाज सेवा को आप अपना पहला धर्म मानते हैं, प्रचार प्रसार पे, पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्या केवल समाज सेवा ही आपको चुनाव जिता देगा या फिर? नहीं, जहाँ तक मेरा जो काम करने का तरीका है वो चुनाव जीतने का या चुनाव में जाने का ही मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका ये है कि मैं कितना लोगों के बीच में रह सकता हूँ, कितना लोगों को मदद पहुँचा सकता हूँ और कितना उनकी ज़िंदगी में सहूलियत और व्यवस्थाएं मैं उनकी बना पाऊँ। इसलिए मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार में व्यवस्था के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअलाइज अपने माध्यम से, अपने पर्सनल टच से, अपने पर्सनल प्रभाव से मैं कितने लोगों को मदद पहुँचा पाऊँ। इसलिए मैं जनता के बीच में ज़्यादा रहता हूँ और बैनर पोस्टर में थोड़ा कम दिखता हूँ। गोपालगंज जिला वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे जो कि सदर विधानसभा 101 में रहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सदर विधानसभा के जो भी हमारे लोग हैं, जैसे जो हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने हम भाईचारा के साथ और मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, उसी तरह ये सद्भावना हमेशा बनी रहे और हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और गोपालगंज में कमल का फूल खिलाएं। धन्यवाद।